शांति। 17 मई 2001 अव्यक्त संदेश है। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा कार्य करने से यादगार बनते हैं। आज आप सबका याद प्यार लेते हुए जब वतन में पहुंची तो आज बाबा ने नैन मुलाकात करते ऐसे लगा जैसे कहते हैं एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। तो उसी रीति से आज बाबा ने नैनों से स्नेह और शक्ति इन दोनों की भासना आ रही थी और इस स्थिति में जैसे खोए हुए थे। फिर बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लेके आई हो? यह साज भरा आवाज ऐसा लगता था जैसे कहीं दूर दूर से आ रहा हो। तो मैं बाबा को देखती ही रही। ऐसे लगता था जैसे जादूगर ने अपने स्नेह और शक्ति के जादू से अपनी ओर खींच रखा था। मैं बोल नहीं सकती थी, जैसे उसी स्थिति में स्थित थी। तो बाबा ने फिर कहा, बच्ची क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा, बाबा आपको सबने याद प्यार दिया है और साथ हमारे जगदीश भाई को भी दादी जी सहित सबने बहुत बहुत याद प्यार दिया है। तो बाबा मुस्कुराए और मैं चारों ओर देखने लगी कि जगदीश भाई कहाँ है। बाबा ने कहा, क्या देख रही हो बच्चे? मैंने कहा, मैं जगदीश भाई को देख रही हूँ, वह दिखाई नहीं दे रहे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आज सतगुरुवार है ना, तुम भोग किसके लिए लाई हो? मैंने कहा, सतगुरु बाबा के लिए। और बाबा फिर अपने बच्चों को भी खिलाता है। तो बाबा ने कहा कि पहले आप जिस कार्य के लिए आए हो वह कार्य करो। तो मैंने जैसे भोग स्वीकार कराने के लिए हाथ बढ़ाया तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा, देखो बच्ची, 4-5 दिन जगदीश बच्चा बाबा के वतन में रहा और जो बच्चे की इच्छा थी देखने की, जानने की, बाप के पास रहकर अव्यक्त वतन का अनुभव करने की, वह सब बाबा ने बच्चे की इच्छा पूरी की, सब अनुभव कराया। आज वतन से बच्चे की विदाई का दिन है। कितने दिन के बाद? 4-5 रोज बाबा ने अपने पास रखा। अभी विदाई का दिन है तो बाबा बच्चे को तैयार कर रहा है। तो जैसे ऐसे लगा कि बाबा आवाहन कर रहा है और कुछ ही सेकंड के बाद मैं सामने देखती हूँ कि जगदीश भाई धीरे धीरे आ रहे हैं। जब नजदीक पहुंचे तो बहुत प्यार से बाबा ने नैन मुलाकात करने के बाद जगदीश भाई ने मुझे देखा और बहुत प्यार से मुस्कुराए। कहा, आप आ गई? मैंने कहा, हाँ, आपको सबने बहुत बहुत याद प्यार दिया है। तो उन्होंने बाबा को देखा, फिर मुझे देखा और मुस्कुराया। तो बाबा ने कहा, बच्चे मधुबन से आज भोग आया है तो मेरे साथ साथ आपको भी स्वीकार करना है। जगदीश भाई, ज्ञानी तू आत्मा तो है ही,
तो कहा कि पहले तो सतगुरु बाबा स्वीकार करेगा क्योंकि सतगुरुवार है, और उसके बाद फिर आपको खिलाएगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे इसमें तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ है, तुम्हारी याद भी समाई हुई है। तो कहा नहीं, पहले आप। तो बाबा को हमने पहले भोग स्वीकार कराया, फिर बाबा ने अपने हाथ से बड़े प्यार से जगदीश जी के मुख में गिट्टी खिलाई, अमृत पिलाया। जगदीश जी इतना प्रफुल्लित हो रहे थे, इतना गदगद हो रहे थे कि बार बार यही बोले, बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आपने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य दिया। और बाबा उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेर रहे थे। मैं दोनों का प्यार देख रही थी। फिर मैंने कहा, जगदीश जी आप ठीक हो? तो बोला, बाबा के पास मैं तो कौन नहीं, बाबा के पास मैं तो कौन नहीं ठीक होगा, ना ठीक होने वाले भी ठीक हो जाते हैं। और मैं तो बहुत बहुत खुश हूं कि बाबा ने मेरी सब इच्छाएं पूरी कर दी। कहाँ जाके? सूक्ष्मपतन में गए, बाबा ने क्या किया? जो रही हुई इच्छाएं थी वो पूरी कर दी। पहले मैं सोचता था कि आप लोग कैसे वतन में जाते हो, वतन कैसा होगा। ज्ञान की बुद्धि से मैं वतन को इमर्ज करता था, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा हूं कि वतन में कैसी स्थिति होती है और वतन में अनुभव क्या होता है। वतन में बाबा के साथ का मिलन, बाबा की भासना, बाबा का प्यार और बाबा के साथ में जो मुझे रहने का इतना सुनहरा अवसर मिला, यह मेरे लिए सबसे मूल्यवान, सबसे भाग्यवान समय है जो बाबा ने मुझे सब अनुभव कराया। कितने दिन? 4-5 दिन। और उसके बाद वतन का पार्ट खत्म। और आप लोग वतन में जाएंगे तो लिमिट होगी। वैसे बाबा कहते थे, जैसे एरोप्लेन से हम नीचे देखते हैं, ऐसे ही वतन से नीचे देखते होंगे। लेकिन नहीं, जब हम एरोप्लेन से नीचे देखते हैं तो नीचे बादल होते हैं और नीचे दिखाई भी देता तो पता नहीं चलता क्या है। छोटे छोटे जैसे गुड़ियों के घर होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन वतन, बाबा जो मुझे वतन से नीचे दिखाता है, उसमें मैं सब कुछ इतना स्पष्ट देखता हूं जैसे साकार वतन में कोई ऊपर छत से नीचे देखे तो सबके चेहरे दिखाई देंगे। क्या पहना है वह भी दिखाई देगा, क्या कर रहे हैं वह भी दिखाई देगा। तो बाबा के साथ मैंने वतन से जो कुछ भी देखा वह मैंने बहुत स्पष्ट देखा। जो मेरी दिल थी मैं यह देखूं, बाबा ने मुझे सब दिखाया भी और अनुभव भी कराया। बाबा ने मेरे को सब सेंटर का भी चक्कर लगवाया, अमृत वेले का भी, बच्चों का योग, बच्चों की स्थिति, रूह रेहान, बच्चे जो बाप के आगे अर्जी डालते हैं, वह सब सीन बाबा ने मुझे दिखाए। रात का समय भी दिखलाया, कैसे सो रहे हैं, कैसे सुबह हो रही है, यह भी सब बाबा ने दिखलाया। और कैसे अंडरग्राउंड यह परीक्षण करते हैं, कैसे ऊपर जा रहे हैं। कौन? जी, साइंटिस्ट भी तो क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड। तो ऊपर का नीचे का सब अनुभव बाबा ने मुझे कराया, सर्व प्रकार के ज्ञान का अनुभव भी बना दिया। बाबा ने मुझे इतना स्नेह दिया, इतनी शक्ति भरी है जो लगता है
कि बाबा मुझे जैसे फिर से इतनी श्रेष्ठ इतनी ऊंची सेवा के लिए तैयार कर रहा है। एक तो सेवा करके वतन गए, अब उससे आगे और ऊंची सेवा के लिए तैयार कर रहा है। जैसे कोई परीक्षा में जाता है तो तैयारी कराते हैं ना, तो बाबा भी मुझे ऊंची परीक्षा में, ऊंची सेवा में भेजने के लिए मुझे तैयार कर रहा है। शरीर छोड़ने के बाद और आगे की सेवा की तैयारी। और आज बाबा ने मुझे इशारा दिया कि बच्चे, अभी तुम बाबा के पास में रहे, सब कुछ अनुभव किया, अब तुमको सेवा के निमित्त जाना है। तो बाबा मुझे जहां भेजेगा मैं तो एवर रेडी हूं। बाबा ने हर प्रकार से मेरे को एवर रेडी बना दिया है। तो आज मैं इस वतन से अपने साथियों से विदाई ले रहा हूं। तो साकार वतन निवासी मेरे सभी भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत याद प्यार देना कि आप सबने मेरे को बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, सेवा की। जहां जहां भी मैं बीमारी के कारण गया, निमित्त बीमारी थी, लेकिन मैं समझता था कि यह बीमारी नहीं है, लेकिन बाबा मुझसे बेहद की सेवा करा रहा है। तो मैंने शरीर को नहीं देखा, लेकिन मैं जहां भी गया सेवा ही करता रहा। और मैंने अपनी सेवा का यादगार सभी स्थानों पर छोड़ा और सबने मुझे प्यार दिया, चाहे वह लंदन हो, बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, हॉस्पिटल वाले हों या दिल्ली शक्ति नगर, डेरावाल, दिल्ली के जितने भी सेंटर्स हैं, सभी भाई बहनों को मेरी याद प्यार देना। और साथ साथ विशेष दिल्ली के डॉक्टर गुप्ता जी परिवार को बहुत याद दी और कहा, इन्होंने मेरी बहुत बड़े प्यार और लगन से सेवा की है। मधुबन निवासियों को तो मैं क्या कहूँ, सबकी शुभ भावनाएं मुझे सदा उमंग उत्साह देती रही, सदा मुझे आगे बढ़ाती रहीं और सदा मेरे अंदर शक्ति पैदा करती रहीं। और कैसे मैं इतने दिन वहां रहा, कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। तो मैं सेवा का रिटर्न क्या दूं और कैसे दूं? मेरी शुभ कामनाएं सदा सबके लिए साथ हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सोनीपत में जो सहयोगी स्नेही पंजाब हरियाणा के भाई बहनें हैं, जिन्होंने इतना सहयोग दिया, मेरी बात को सुना, समझा और यथाशक्ति करने की कोशिश की है, उन सबको मेरा बहुत बहुत याद प्यार देना। मैंने कहा, जगदीश भाई, आज तो आपने याद प्यार का भंडारा खोल दिया। तो बोले, बात यह है कि मैं अब इन सब से विदाई ले रहा हूं ना, तो एक एक करके मेरी आंखों के सामने सबकी तस्वीरें आ रही हैं और मैं कैसे सबके स्नेह का रिटर्न करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे अंदर उनकी याद है, इसलिए मेरे अंदर से उनके प्रति याद प्यार निकल रहा है। फिर बोला कि अब तो मैं निश्चिंत हूं, मेरे को कोई इच्छा नहीं है। बाबा बैठा है, दादी बैठी है, गुलजार दादी बैठी है, सारे भाई बहन बैठे हैं, जो कुछ करेंगे वह अच्छे के लिए करेंगे और उन सब बातों में सफलता मिलेगी। इसलिए मैं तो निश्चिंत हूं कि जो कल्प पहले हुआ था वही होगा और वही हो रहा है। सोनीपत की जमीन के लिए कहा कि जो मेरे विचार थे, जो मेरी दिल थी,
जो मेरे संकल्प थे वह मैंने सब कह दिए। मेरे अंदर ऐसा नहीं कि यह रह गया वह रह गया। मैंने अपने सब संकल्प पूरे कर दिए। अब मेरे अंदर कुछ रहा नहीं। तो जैसे वह अपने मन की भावनाएं बोले जा रहे थे। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारे अंदर जैसे बहुत ज्ञान भरा है, ऐसे सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं भी भरी पड़ी हैं। सभी आपके संस्मरण सुनाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, जो याद में रहकर याद और सेवा का बैलेंस रखकर कोई भी कार्य करते हैं, उसका यादगार बन जाता है। आप अपना यादगार छोड़कर आए हैं, जो आपको सब किसी ना किसी रीति से याद करते रहेंगे। फिर जगदीश भाई ने कहा, जिसका नाम ना लिया हो उसको भी मेरी याद प्यार स्वीकार हो। और दादी जानकी को बहुत याद प्यार दिया। कहा कि दादी जानकी की शुभ भावनाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं। उनको रिटर्न में मेरा बहुत याद प्यार देना। सभी हमारे मुख्य भाइयों बहनों को, सभी मीटिंग वालों को, सबको बहुत याद प्यार देना। और ऐसे याद प्यार देते उन्होंने बाबा की तरफ देखा तो बाबा जैसे उनको बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। देते 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 जैसे जगदीश भाई जी सूक्ष्म 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 बनते बनते एकदम बिंदु बन जैसे एक लाइट में समा गए। और बाबा ऐसे ही उनको लाइट तक, लास्ट तक देखता रहा। उस समय बहुत गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। फिर बाबा ने उसी शांति में मेरे को दृष्टि देते इधर भेज दिया। ओम शांति। 27/5/2001 डबल लाइट बन उड़ने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सब बोझ बाप को दे दो। आज जब मैं वतन में बाबा के पास पहुंची तो बाबा ऐसे वरदान का हाथ जैसे सबके ऊपर घुमा रहा था। मैंने कहा, बाबा, मैं तो आज सबकी याद प्यार लेके आई हूं। बाबा ने कहा, मैंने आपके पहले ही सोनीपत की धरनी को इमर्ज किया, क्योंकि इस बच्चे की, जगदीश जी की बहुत शुभ भावना थी कि मैं भी इस सोनीपत की धरनी को देखूं क्या क्या नीचे हो रहा है। वह बाबा मुझे नीचे दिखाना। तो यह मेरा मुरब्बी बच्चा है। मुरब्बी बच्चे की तो सब आशाएं बाबा रखता ही है। तो बाबा ने सिर्फ ऐसे किया जैसे किसको बुलाया जाता है, तो जगदीश जी पहुंच गए। बाबा ने कहा, बच्चा, तुम्हारी यही आशा थी ना कि इस धरनी पर जो पहला प्रोग्राम हो रहा है वह मैं जरूर देखूं। तो देखो। तो जगदीश भाई बहुत ध्यान से एक एक को देख रहे थे। चारों ओर लास्ट तक जैसे उनकी दृष्टि गई। सभी को देखते मुस्कुरा रहे थे। आप सब भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, अभी देख लिया? कहा, हाँ बाबा, बहुत अच्छा देखा। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आपका जो भी संकल्प रहा हुआ है वह यह सब भाई बहनें पूरा कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। तो जगदीश जी हंसने लगे। कहा, बाबा, मेरी यह दिल है कि जो भी सारे वर्ल्ड के इतने सब हमारे ब्राह्मण भाई बहनें हैं, उन सब की उंगली से यह ऐसा स्थान बने जो वर्ल्ड में वंडरफुल हो। जैसे और 7 वंडर्स गिनने में आते हैं, तो यह स्थान भी एक वंडरफुल इन वर्ल्ड हो, ऐसी मेरी इच्छा है। बाबा ने कहा, देखो,
आप सभी निश्चिंत हो जाओ। आपके जो सहयोगी भाई बहनें हैं वह ऐसे ही बनाएंगे जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा। क्या होगा? क्या बोला हुआ है? क्या बनेगा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है? क्या अव्यक्त ने क्या बोला है? पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, उसको कहा है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके जो सहयोगी भाई बहनें हैं वह ऐसे ही बनाएंगे जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा। तो बहुत खुश होते हुए कहा कि बाबा बस मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरी यही इच्छा है कि बाबा को प्रत्यक्ष करें। जो भी इस रास्ते से आवे जावे सुने तो उसे बाबा बाबा ही दिखाई दे। बस बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, वर्ल्ड की और कोई भी आत्मा बाबा के परिचय से वंचित ना रहे। हर एक को कुछ तो वर्षा मिलना चाहिए। तो बाबा मेरी एक आशा है कि बस इस धरनी द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो और सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आप द्वारा जरूर प्राप्त हो। तो बाबा ने कहा कि अरे बाबा क्या नहीं कर सकता, वह तो जादूगर है, बाकी तुम निश्चिंत रहो। बाबा उनको बार बार कह रहे थे आप निश्चिंत रहो। तो जगदीश भाई जी ने कहा बाबा अभी मैं यहाँ इमर्ज हुआ हूं ना, इसलिए मुझे अपने दिल में उमंग आ रहा है, बाकी मैं निश्चिंत हूं। इसके बाद बाबा ने कहा देखो आपके लिए भोग आया है। जब आप हॉस्पिटल में थे तब खाना कम खाते थे, अभी आपके लिए जो भोग आया है वह पेट भर के खा लो। वतन में भी खाते हैं। तो कहा बाबा पहले आप मेरे को खिलाओ। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं। तो बाबा ने भोग की थाली से हलवा हाथ में लिया और गिट्टी बनाकर उसको खिलाने लगा। तो कहा नहीं बाबा पहले मैं आपको खिलाऊंगा। तो उसने भी गिट्टी उठाई और बाबा के मुख में डाला। बाबा ने उनके मुख में डाला, ऐसे बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। सूक्ष्म वतन में कुछ खाना पीना होता है, तो इसे गिट्टी विट्टी डाली, क्या है? कहते हैं आप जैसा आपकी इच्छाएं रह जाती है ना, जैसी भी बिल्कुल वही तृप्ति वहां होती है। स्थूल कुछ नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो भी आपकी इच्छाएं रही हैं वो आपकी पूर्ति सूक्ष्म वतन में होती है। सोचो, इसका मतलब इच्छा मात्रम अविद्या नहीं है। अगर कुछ भी इच्छा है तो वो इच्छा आपकी सूक्ष्म वतन में पूरी हो, और इच्छाएं रही हुई हैं तो सजाएं भी सूक्ष्म वतन में मिलती हैं। तो इच्छा मात्रम अविद्या की कम से कम स्टेज नहीं है। ऐसे बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी जो भी आशाएं हो या संदेश देना हो तो वह बच्ची को सुना दो, वह जाकर सुनाएगी। पहले तो वह बाबा में ही मस्त था, फिर मेरे को देखा, कहा गुलजार बहन आपने तो बहुत अच्छा पार्ट बजाया है, आपने भोग लगाया, आप मेरे से मिलने आई, मेरी यही इच्छा थी। आप भी मिली, बाबा भी मिले। फिर कहा मेरे तरफ से सभी भाई बहनों को यही कहना कि बस अभी जो बाबा की आशाएं हैं ना वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, ढीला ढाला नहीं चलें। ढीले क्यों चलते हैं उसका भी कारण सुनाया कि कोई ना कोई, चाहे संस्कार का, चाहे परिवार का, चाहे माया का, चाहे समस्याओं का बोझ है, इस कारण ढीले चलते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से यही कहना कि आज सारा बोझ बाबा को दे दो। मेरा मेरा नहीं कहो, तेरा तेरा कहो। मेरा शब्द अगर बोलना है तो मेरा बाबा कहो, लेकिन और जो हद का मेरा मेरा है तो उसमें सिर्फ यही परिवर्तन करो
मेरा के बजाय तेरा करो। बस अभी बोझ हटा दो। कोई भी प्रकार का, चाहे मन का बोझ हो, चाहे परिवार का हो, चाहे शरीर के कर्म बंधन, कर्म भोग का हिसाब हो, कोई भी बोझ हो, आज आप मेरे के बजाय तेरा कर दो, बाबा को दे दो। तो आप सभी हल्के हो जाएंगे, और हल्के जो होंगे वह उड़ेंगे, उसकी तेज गति होगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे को यही है कि अभी जब समय फास्ट हो रहा है, नई नई बातें हो रही हैं, जो असंभव बातें हैं वह भी संभव हो रही हैं। तो जब समय की गति फास्ट हो रही है, तो बच्चों को भी अभी तीव्र गति से सिर्फ चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, हाई जंप देना है, लेकिन हाई जंप नहीं देना, लेकिन उड़ना है। तो उड़ने में देरी नहीं लगेगी। बाकी चलने में तो पत्थर भी आएंगे, कंकड़ भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन उड़ने में कोई समस्या नहीं। और फास्ट गति से आकर के जो बाबा की आशाएं हैं, उसी समान संपन्न और संपूर्ण बना करके बाबा के साथ अपने घर चलेंगे। तो जगदीश जी ने कहा कि गुलजार बहन, आप सभा से पूछना कि सचमुच सभी बाबा के साथ डबल लाइट बन उड़ने के लिए तैयार हैं। दादी ने जब पूछा तो सभी ने हाथ उठाया। हाथ तो उठा रहे हो, लेकिन बोझ भी उतारना पड़ेगा। जो भी बोझ हो, आज इस सोनीपत की धरनी पर अपना बोझ उतार कर जाना, तो सच्चे सोने बन जाएंगे। क्योंकि साकार बाबा सोनीपत को सोनपुट कहता था। पुट अर्थात बच्चा। ऐसे बाबा से भी रूह रेहान चल रही थी। तो बीच में जगदीश जी भी बोल रहे थे। फिर बाबा को जगदीश भाई ने कहा, मुझे एक बात की बहुत खुशी है, जो आपने मुझे सब सीन वतन से दिखाई। लास्ट में भी, संस्कार के समय भी, जब जगदीश भाई का अंतिम संस्कार हो रहा था, सब सीन दिखाई थी, और आज भी दिखाई। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मेरे कौन से कर्म का पुण्य था जो इतने सारे वर्ल्ड के फॉरेन सहित इंडिया के सब जोन से कोई ना कोई आए हुए थे, और आज भी कहां कहां से माताएं और भाई इतनी गर्मी में, धूप में दूर दूर से पहुंच गए हैं। तो बाबा आप मुझे बताओ, मेरा कौन सा पुण्य है? बाबा ने कहा, तुम्हारा एक बहुत बड़ा पुण्य है। एक तो तुम आते ही स्थापना के कार्य में सहयोगी बने, और ऐसे बैगरी टाइम पर आए, आते ही सेवा के लिए मकान भी दिलाया और सेवा भी आरंभ की, और आपने बहनों को सदा आगे रखा। इसलिए आपका यह पुण्य जमा है। जैसे बाबा चाहता है कि शक्ति आगे हो, शक्ति गाइड हो, पांडव गार्ड हो, रक्षक हो, ऐसे तुमने भी बहुत अच्छा किया, जो बहनों को उमंग उत्साह में लाकर सेवाओं को आगे बढ़ाया। छोटे मकान को बड़ा करा दिया। कमला नगर में पहले छोटे 2 कमरे ही थे। पहले मकान मालिक नहीं मानता था, लेकिन जगदीश भाई का वह दोस्त था। उसे जगदीश जी की चलन पर, बुद्धि पर बहुत फेथ था, इसलिए उसने हाल ही दे दिया, एक कमरा भी दे दिया। तो बाबा ने कहा, यह पुण्य आपका था, जो आते ही आपने सहन बहुत किया। सहन शक्ति का मीठा फल होता है, तो तुमको इस पुण्य का फल मिला है। फिर बाबा ने कहा, अभी इनको ऐसा परिवार मिला है जो बहुत इच्छुक था। जैसे कोई देवता ने उन्हें यह बच्चा फल रूप में दिया है। किन्होंने?
कोई परिवार था जिनको बच्चा चाहिए था, तो ये जगदीश भाई का जहाँ जन्म होना है, फिर बाबा ने कहा कि अभी इनको ऐसा परिवार मिला है जो बहुत इच्छुक था, जैसे कोई देवता ने उन्हें यह बच्चा फल रूप में दिया है। इनके जो माँ बाप बनने वाले हैं, उनकी यह वृत्ति थी कि मेरे पास ऐसा बच्चा आवे, तो उनके पास जैसे देवता से मिले हुए फल से यह बच्चा आया है। जैसे कोई बहुत आशाओं के बाद बच्चा पैदा होता है, तो वह क्या होता है, इसी रीति से बाबा ने कहा अभी तो गर्भ में है, लेकिन जन्म होगा तो बहुत लाड प्यार मिलेगा। कौन से सन की है ये? 2001। फिर जगदीश जी ने कहा बाबा मेरी एक आशा है, यह जो सभी गर्मी में आए हुए हैं ना, आप इन्हों पर फाउंटेन मुआफिक गुलाब वाशी डालो। तो बाबा ने कहा वतन में क्या बड़ी बात है, वह तो मैं संकल्प से स्विच ऑन करूंगा, यह सब हो जाएगा। तो बाबा ने ऐसे स्विच ऑन किया और एक फाउंटेन इमर्ज हो गया और उससे चारों ओर गुलाब वाशी होने लगी। कहाँ पे? किसी को अनुभव हो रहा था वैसा, लेकिन दृश्य कौन देख रहा था? केवल जगदीश भाई सूक्ष्म वतन में। फिर बाबा ने कहा और कोई आशा है? कहा नहीं बाबा, मेरी सब आशाएं पूरी हुई। मेरी सबको याद देना और जो यहाँ विशेष सेवा कर रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि के सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत याद देना। फिर बाबा ने भी सभी को बहुत बहुत याद दी और मैं साकार वतन में आ गई। कब होगा जगदीश भाई का जन्म हो चुका? 2002 में तो हो ही गया होगा। कितने साल के हो गए होंगे? हैं? कितने? 23 साल के। और उसका दादी का जन्म कब होने वाला है? 2007-8 में। तो ये भी आगे चल के जरूर आधार तो बनेंगे। अगर ये संदेश हैं, संदेशों में इनका जाना और इनके पार्ट से इनको पहचान मिलेगी। जैसा इन्होंने पार्ट बजाया है बिल्कुल वैसी वैसी इनको पहचान भी मिलेगी। तो इसलिए अगर ये पार्टधारी फिर से पार्ट बजा रहे हैं तो कहाँ होंगे? एडवांस पार्टी में होंगे। जितनी भी दादियाँ हैं या जो विशेष विशेष भाई लोग हैं 2000 के आसपास जिन्होंने स्ट्रीट छोड़े हैं, या और भी आगे जो होंगे, तो आगे चल के ये सब प्रत्यक्ष होंगे और उनको अपना रियलाइजेशन भी होगा पिछले जन्म का, वर्तमान जन्म का और पिछले जन्म का रियलाइजेशन होगा। अगर ये रियलाइजेशन नहीं हो तो फिर उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि पिछली इतनी सेवा का जो फल मिला है या मिलना है वो तो यही मिलेगा ना। इसलिए खास संदेशों में जो इनके ये तो इशारा मिला कि उनको जन्म ले चुके हैं, कोई भी वतन में नहीं है। वतन में है तो कौन? बस ब्रह्मा बाबा। उसके अलावा कोई भी ना दादी हैं, ना ही ये जितने भी सीनियर भाई हैं, उन सब के जन्म हो चुके हैं। एडवांस पार्टी में उनकी प्रत्यक्षता होगी। अभी ये बोला ना कि अभी तो वो गर्भ में है। हाँ जी। तो फिर मतलब वो इसमें संदेश में भी है और गर्भ में। इसलिए तो बोला ये है भक्ति मार्ग। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्भ में नहीं है, वो तो कभी भी इमर्ज कर लेते हैं। जब इमर्ज करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा वहां से आ जाती है। चलो ये तो अभी छोड़ो, उसके बाद उसका जन्म हो जाएगा। तो 1-2 साल का होगा तो पढ़ने के लिए भी जाएगा। जब पढ़ने के लिए जा रहा है, स्कूल में जा रहा है और दोपहर में इमर्ज कर रहे हैं, तो स्कूल में बैठा है या वतन में बैठा है? वो स्कूल में बैठा है ना। तो ये उनको इमर्ज करते हैं, इसलिए कहा ये खेल पाल है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा वहां से उड़ के कोई आ गया। तो इनसे पूछो तो ये कहेंगे नहीं, उस वक्त ये रात में नींद में होते हैं ना, तो इनकी आत्माएं निकल निकल के आ जाती हैं। अरे संदेश कोई रात में होते हैं क्या?
संदेश तो मोस्टली दिन में ही होते हैं, इसलिए बाबा ने ये सब खेल पाल हैं। ऐसा नहीं कि उनकी आत्माएं उड़ उड़ के आ जाती हैं, लेकिन उनके आधार से एक मैसेज दिया है सबको। ये जो भी दृश्य दिखाते हैं तो उनके निमित्त पूरे परिवार को एक मैसेज दिया जाता है। बाकी वतन में जो कुछ भी है ये सब क्या है, ये तो भक्ति मार्ग की एक तरह से खेल पाल ही है, केवल मैसेज है बस। तो अभी जो था कि अभी मतलब 4-5 रोज रहा और अब मैं विदाई ले रहा हूँ, तो ये सब कुछ होता नहीं है, बस ये ऐसे तो होता है। ऐसे तो 13 रोज का भी दादी प्रकाश मणि को 13 रोज रखा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 13 रोज का तो बताया भी जाता है। और मुरली में ये भी बोला है कि जिस सेकंड शरीर छोड़ते उसी सेकंड आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। तो अगर कोई 13 दिन बाद प्रवेश कर रहा है तो उसका जरूर बहुत अटैचमेंट है। अटैचमेंट है तो उसको तुरंत जन्म नहीं मिलता, तो वहीं भ्रमण करती है वो आत्मा। फिर उसका शरीर जलाने के बाद जो भी 13 दिन का जो भी हिसाब किताब होता है उसका, तो उसके बाद फिर वो जन्म लेती है। ऐसा भी संदेशों में है। जैसे शायद दादी प्रकाश मणि का भी 13 दिन तक बाबा ने अपने पास रखा, फिर उसको अपने ही कुल में भेज दिए जहां उनको सेवा करनी थी। और ये बाबा की मुरली क्या बोलती है, हाँ, जिस सेकंड शरीर छोड़ते हैं उसी सेकंड पहले से वो गर्भ तैयार है जहां उसको जन्म लेना है। तो वो भी सच्चाई है। लेकिन अगर कुछ दिन तक वतन में रहा, जितने दिन जन्म नहीं लिया उतने दिन आत्मा कहाँ है, वतन में है, लेकिन वो पहले से ही तैयार है जहां उसको जन्म लेना है। तो मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद सचमुच जाते हैं सूक्ष्म? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन सूक्ष्म वतन ये ऐसे जाना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, मतलब जाते हैं, लेकिन हाँ जाते हैं ना। सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया जाता है तो उनको उनकी तपस्या हुई है, तपस्या के आधार से उनका संकल्प है, क्यों नहीं पूरा करेंगे। मतलब जो ये जा रही है संदेशी, ये सीन देख रही है और जो शरीर छोड़ के गया है तो वो सच में गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां का जो समाचार सुनाया जा रहा है वो एकदम एक्यूरेट है। लेकिन हमको जो यहाँ एक लक्ष्य मिला है कि हमको सूक्ष्म वतन में जाके फिर गर्भ में नहीं जाना है, पूरा सूक्ष्म वतन में जीवन को जीना है। इवन सूक्ष्म वतन नहीं, हमको तो सूक्ष्म वतन से होते हुए परम धाम तक जाना है और फिर वो जीवन को जीना है। परम धाम से नीचे जब हम आ जाएंगे उसके बाद भी सूक्ष्म वतनवासी हम अनुभव करेंगे, बने रहेंगे, ट्रांस में नहीं। तो ऐसे ये जो सिद्धि स्वरूप है, जो भी भविष्य का हमारा फरिश्ता स्वरूप है, हम तो उस जीवन को जिएंगे। तो ये जीना नहीं कहेंगे, ये तो जितने दिन रखा तो उनकी भावनाओं का फल मिला। फिर उनकी भावनाओं के आधार से जो जो भी उनको सीन सिंधियाँ दिखाई तो उनकी तपस्या का फल उनको उतना मिला। बाकी ऐसा नहीं है जो लक्ष्य अव्यक्त वाणी हमको मिला है वो लक्ष्य वाली बात नहीं है, वो तो भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी गर्भ में गए, अभी बच्चे के रूप में 2002 के आसपास जन्म लिया, भूल गया मैं जगदीश भाई। और मतलब ये संदेश 2001 का है, तो इसमें बोला ना कि गर्भ में आ गए, चले गए। हाँ जी। और फिर वो जो बोला था कि 2002-03 में जो जगदीश भाई की आत्मा आई थी और वो सब साक्षात्कार उसने कराए थे, तो है वो वंडरफुल खेल। इसलिए तो हमने बोला यहाँ से खेल ही वंडरफुल हो जाता है। कहाँ तो 2002 में जन्म हो रहा है। और कौन सी वो आत्मा है जो जगदीश भाई के नाम से प्रवेश हो रही है, पूरे रियलाइजेशन करवा रही है। क्योंकि शरीर तो छोड़ा है उस वक्त, और उनका जन्म कितने समय के बाद में हुआ है ये तो किसी के पास सबूत नहीं है ना। लेकिन ये तो है कि आत्मा गई है, उसने पूरा जो भविष्य की एडवांस की भविष्य की रूपरेखा पूरी बताई है। और साधारण आत्मा तो नहीं थी, उन्होंने ये भी बोला है कि मेरा नारायण का पार्ट था और वो मेरे को प्राप्ति नहीं हो पाई। तो इसका मतलब वो अव्यक्त पार्ट तो चला है, प्रवेश होके उन्होंने, अब किस समय एग्जैक्ट डेट तो नहीं है किस समय प्रवेश था हुई थी, लेकिन 2002 की तो बात है ये। मतलब दोनों ही बातें हो सकती हैं। हाँ, क्योंकि उनका ये तो पता नहीं है कि जन्म कब हुआ, तो वो भी हो सकते हैं और कोई दूसरी अव्यक्त। हाँ, अव्यक्त वतन में जो आत्मा है जिनको भविष्य की पूरी रूपरेखा मालूम है, जो विशेष पार्टधारी हैं एडवांस में, उनके बारे में सब जानते हैं, तो वो तो उनकी बैटरी चार्ज करेंगे ना। उनकी तो ड्यूटी है,
उनको रियलाइजेशन कराना, या तो आपकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो तो मन बुद्धि के साक्षात्कार हो, नहीं है तो वो साक्षात्कार करवाते हैं अव्यक्त आत्माएं। ये सब जितने भी पाठधारी हैं तो मतलब पिछले जन्म का इनको इस जन्म में पूरा रियलाइजेशन इन डेट्स के द्वारा और सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पक्का है। जैसे 2000 के आसपास जो भी होंगे, तो मान लो 3 4 6 ऐसे जो हैं, लेकिन उनमें कोई वो जगदीश भाई की आत्मा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। ऐसे जो 4 6 होंगे उस ईयर के, तो उनमें से उसकी एक्टिविटीज ही बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी। जैसे दादी प्रकाश मणि की एक्टिविटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी, कोई साधारण तो नहीं है ना ये। वो एक्टिविटी से पहचाना जाएगा। जैसे एडवांस। और अभी इनकी एक्टिविटीज कैसी होंगी जगदीश भाई की, क्या विशेषता होगी इनके, कैसे मालूम पड़ेगा ये जगदीश भाई है? हाँ, लिटरेचर, आर्य समाज से रिलेटेड उनके संस्कार नहीं जाएंगे। तो उनको आकर्षण होगी, वैसे ही लिटरेचर लिखने की उनकी जैसे कि एक हॉबी सी होगी। तो ये जितनी आत्माएं बेसिक में थी जब वो, और उन्होंने सब सेवाएं की और सब फिर शरीर छोड़ा, तो मतलब ब्रह्मा बाबा को ही मानते रहे ना लास्ट तक। बिल्कुल। और फिर वो एडवांस में आ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वही तो उनको रियलाइज होता है ना राम बाबा। तो हाँ, जैसे ये वर्डिंग जगदीश भाई ने इतनी बड़ी वर्डिंग बोली कि मैं तो राम बाप को पहचान ही नहीं सका, मेरे को तो प्रत्यक्ष करना था बाप को, लेकिन मैं तो पहचान ही नहीं पाया। तो इसका मतलब जब शरीर छोड़ के वतन में गए तब उनको मालूम पड़ा कि राम बाप का पार्ट है। तो वतन में तो इनको रियलाइज होता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते, और उनकी बात को ऐसे कोई मानेगा भी नहीं। सीधा सा स्पष्ट, ये कितना बड़ा वो चल रहा है अभी। वो कौन है फूफा वाली देवकी मैया, तो बिल्कुल अव्यक्त पार्टी तो है ये। दादी गुलजार को तो आपने इतनी वैल्यू दी, बिल्कुल वैसे ही वो पार्ट है, उसको कोई वैल्यू क्यों नहीं देंगे आप? देनी पड़ेगी। इसलिए जितनी भी भीड़ है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ उसके पीछे जाएगी। ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन हिला देगी देवकी मैया। जिनको वैसी ही आवाज चाहिए तो वो पार्ट है, वो है उनके लिए जो प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, जो वापस पुरानी दुनिया में चली जाती है, उनके लिए है। बाकी 16,000 प्रभावित नहीं होंगी। सोचो 16,000 में तो ज्ञान का इतना पावरफुल पुत्र है, तो उनकी तो चाल ही निराली है। लेकिन लाखों आत्माएं तो जाएंगी उसके पीछे, इसलिए प्रजा माता है। प्रजा माता अष्टदेवों में आ रही है। अच्छा। और है उसके उसमें 16,000 भी नहीं। हाँ, क्यों होंगे? तो ऐसे प्रजा माता है, कोई राजयोगिनी माता थोड़ी है। तो वो अष्टदेवों में कैसे आ जाएगी? लास्ट मन का है या फर्स्ट मन का है? हाँ, तो 8 में लास्ट होना भी बहुत बड़ी अब बात है। आप जो फर्स्ट हैं आदि नारायण और आदि लक्ष्मी, उनको छोड़ देंगे? हम तो नहीं छोड़ेंगे, पर क्लास में ही आ रहा है तो क्या करें? हम नहीं छोड़ेंगे तो आगे देखते हैं कैसे छोड़ते हैं। अभी तो टोटली भक्ति मार्ग है, पूरी तरह से भक्ति मार्ग। आरतियां घुमाना ना, टोटली बिल्कुल। आप देखो तो रूपरेखा उनकी किसी ब्राह्मण को पसंद नहीं आएगी। आप रूपरेखा तो देखो, ज्ञानियों की तो रूपरेखा है ही नहीं, टोटली भक्ति मार्ग, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, ये है जो अव्यक्त आत्मा उनमें है, प्रवेश है, वो जो रहस्य खोल रही है, वो आगे चल के देखते हैं क्या है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी प्रत्यक्षता होगी बिना तपस्या के नहीं। अगर देव की मैया अमृत वेला नहीं करती तो बस डूबी जा, और कोई वहां ऐसी तपस्या की रूपरेखा नहीं हो ही नहीं सकती। सालों की तपस्या चाहिए, भक्ति ही जाएंगे उसके पीछे, ज्ञानी तो आत्मा एक भी नहीं। हाँ, अगर उसकी 20-25 साल की तपस्या हो गई या निराकार स्टेज की, तो जाना पड़ेगा पीछे, नहीं कोई नहीं पूछता, कोई वैल्यू नहीं है। बिना तप के कोई भी पार्ट हो, आज नहीं, पहले ये पार्ट हो चुके, लेकिन अभी नहीं, अभी ड्रामा चेंज हो चुका। केवल भक्त प्रभावित हो सकते हैं, ज्ञानी तो आत्मा कोई भी प्रभावित नहीं हो सकती। सालों की तपस्या चाहिए प्रत्यक्ष होने के लिए। मुझे संदेश में ऐसे बोला था ना जगदीश भाई ने कि मतलब मुझे सूक्ष्म वतन में वो वाली सजा नहीं चाहिए, मतलब धर्मराज की सजा नहीं चाहिए। हाँ, तो सोचो बेचारा, तो मतलब उनको ये था मन में कि मतलब मुझे सजा क्यों नहीं? आप उसमें देखो तो
दादी बात कर रही है तो कैसे कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो छूट के, जैसे पता नहीं अच्छा ही हुआ नहीं हो रियल में अब ऐसे ही ड्रामेबाजी होगी। और दिल्ली में तो बहुत खींचातानी थी, दिल्ली में जितनी खींचातानी थी कहीं नहीं थी। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे दादियां फ्री हो गई, अच्छे चलो ठीक है सेवा करके तो गए भाई जी, लेकिन जैसे कि फ्री से हो गए। और भाई जी को भी चिंता है बस मेरे को धर्मराजपुरी में नहीं जाना, ये कायदा है क्या? जो श्रेष्ठ आत्मा है उनको तो धर्मराजपुरी का संकल्प भी नहीं आता, और ये कह रहे हैं कि बाबा कुछ भी हो जाए बस धर्मपुरी में, धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़े। इससे आप सोच लो, इसमें कम से कम हल्के रूप में सूक्ष्मता से देखो तो कम से कम चिट्ठे मालूम पड़ते हैं, जो उनको लगता है कि अष्टदेव में है तो उनकी रियलिटी सामने आती है। तो ऐसा धर्मराजपुरी में जो सजाएं होती हैं वो मतलब वो कैसे हो, वहाँ कैसे सजाएंगे? बाबा ने तो बोला कि पूरा प्रवेश करके सजा देंगे। मतलब शरीर छोड़ने के बाद लो कि पहले? पहले धर्मराजपुरी होती है, शरीर छोड़ने के बाद भी सजाएंगे? शरीर छोड़ने के बाद ही, शरीर छोड़ने के बाद शरीर में प्रवेश कराएं, 2 in 1 सजा होगी। जिस शरीर में प्रवेश करेंगे ये, उनकी भी पिटाई होगी तो इनकी भी पिटाई होगी, दोनों के एक साथ बढ़िया फर्स्ट क्लास, एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। इसलिए बोला है शरीर धारण करवा के भी सजा देंगे, आप छूट नहीं सकते। तो किसी भी शरीर में प्रवेश करेंगे उसमें फिर वो शरीरधारी को भी सजा मिलती है तो इनको भी सजा मिलती है। तो जब सजाएं इनकी भोग लेते हैं फिर ऊपर जाते हैं ये, इसलिए मुरली में बोला है ना शरीर धारण करवा के सजा देंगे। ये मुरली में आता है ना कि सच्चा रूहानी सोशल वर्कर, तो 2 बार सच्चा बोला, 1 बार रूहानी बोला। हाँ जी, तो सच्चा रूहानी सोशल। जगदीश भाई, हाँ बाबा ऐसे बोलते हैं। बाबा वो आप लोगों के, मैं क्या जगदीश भाई कहाँ से सच्चा रूहानी सोशल, हाँ आप हैं, आप लोग हैं, सच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। ऐसे तो कितने सोशल वर्कर होते हैं, पूरे ब्राह्मणी क्या हैं ये सोशल वर्कर हैं, क्योंकि समाज की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन रूह में टिक के। ऐसे जिस्मानी सेवा लौकिक में कितने होते हैं, समाज की सेवा करते हैं, ऐसे ये भी समाज की सेवा करते हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन सच्चा रूहानी बहुत अंतर हो गया ना। तो आप रूह में टिक ही नहीं रहे, और रूहानी संदेश सबको दे रहे हैं, लेकिन खुद भी तो टिको। जब टिक के आप अनुभव करेंगे रूह का तो कहेंगे सच्चा रूहानी, नहीं तो फिर जिस्मानी। रूह माना तो सत्य ही हो गया ना, है रूहानी सेवा माना सच्चा लेकिन ही। दूसरे तो नहीं करते ना, इन्होंने कुछ ना कुछ रूह में ये टिके हैं, इनकी अपेक्षा दूसरे टिके नहीं हैं, तो उसी उनके मुकाबले इनको सच्चे रूहानी। सुबह कुछ ये वाली बात हो रही थी ना कि आत्मा रचयिता है। हाँ जी। जैसे तो कोई भी परिस्थिति आती है तो वो मतलब आपकी रचयिता है। परिस्थिति हाँ, परिस्थिति ने, अगर आप परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए, जबकि परिस्थिति आपकी रचना होनी चाहिए, लेकिन वो रचयिता बन गई, आपकी स्वयं स्थिति उसने होने रहने ही नहीं दी, स्वयं स्थिति से नीचे आ गए, परिस्थिति ने आपको घुमा दिया, जबकि आपको परिस्थिति को परिवर्तन करना था। कायदा ये कहता है कि आप परिस्थिति को परिवर्तन करें, लेकिन परिस्थिति आपको परिवर्तन ना करे। तो आपने मूल स्वरूप अपना छोड़ दिया, स्वयं स्थिति छोड़ दी, टेंशन में आ गए, तो वो रचयिता बन गई, आप उसकी रचना बन गए। तो आप अगर पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में हो तो परिस्थिति आपके हिसाब से चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? परिस्थिति ने आपको जब घुमाया तो स्वयं स्थिति से नीचे आ गए, अब आप स्वयं स्थिति में ही टिके हैं, परिस्थिति कितनी बड़ी है लेकिन आप प्रभावित नहीं हो रहे, तो क्या कहेंगे? जीत लिया। इसको कर्मातीत अवस्था कहा है। वो एक बात हो गई कि आप उस परिस्थिति में प्रभावित नहीं हुए। हाँ जी। लेकिन आप परिस्थिति को बदल भी सकते हो। जब प्रभावित नहीं हुए हैं तो प्रभाव ही नहीं हुआ ना आपके ऊपर मन बुद्धि का, नहीं तो परिस्थिति मन बुद्धि को कहाँ ले जाती है? योग का तो नामो निशान नहीं रहता। तो यही ट्रेनिंग तो है राजयोग, कि कोई भी परिस्थिति आपको स्वयं स्थिति से नीचे ना लाए, स्वयं स्थिति से आप परिस्थिति को पार करें। वो परिस्थिति को आपने जब स्वयं स्थिति से पार किया तो डिसीजन कितना अच्छा होगा।
और आप प्रभावित भी नहीं हो, जैसा मोस्टली ब्राह्मण प्रभावित हो जाते वैसे आप प्रभावित ही नहीं हुए। डिसीजन पावर आपकी बहुत अच्छी बनी रही, तो उसमें आपका भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है। नहीं तो हम प्रभावित हो गए, हमारा भी अकल्याण, हमारे से कनेक्टेड जो भी है उनका भी अकल्याण। तो अभी अगर ऐसा होता है हाँ कि जी। हम प्रभावित नहीं होते, तो हम लेकिन इतने वो तो बने नहीं अभी तक सक्षम, अच्छा, तो फिर प्रभावित क्यों नहीं हुआ? हो जाना चाहिए था। तो मतलब हम बन गए। क्यों नहीं भाई, ये ज्ञान लाइट है, ये आत्मिक स्थिति। ये ध्यान रखना, ये ज्ञान की लाइट है ये, जो आपको योग तो बात अलग है। उस वक्त आपको कोई भी व्यक्तिवाणी का पॉइंट याद आ जाए उस वक्त, तब योग की पावर काम करती है। और ये लाइट आपके पास है ही नहीं, पॉइंट याद ही नहीं आ रहा, तो योग की कोई पावर काम करने वाली नहीं है। ध्यान रखना, लाइट की बहुत वैल्यू है। उस वक्त जो भी अचानक आपको चाहिए वो पॉइंट याद आ जाए, तब जाके याद की पावर काम करेगी। आपको जो याद आ गया पॉइंट, अगर वो याद पॉइंट नहीं आया ना, तो कोई योगों की पावर काम नहीं करती, परिस्थिति से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए बहुत वैल्यू है ज्ञान की, इसलिए ज्ञान को लाइट कहा जाता है। योग को माइट तब कहा है जब लाइट हो, नहीं तो माइट काम नहीं करती है, उसमें धरे रह जाते हैं, कोई पॉइंट ही याद नहीं आता। इसलिए पॉइंट आ गया, तो पॉइंट से आप संभल गए, तो योग की पावर जो आपने उसने काम किया। तो लाइट और माइट दोनों हुए, लेकिन लाइट तो चाहिए ही चाहिए, ज्ञान के बिना नहीं। हाँ जी, इससे कहा ये दोनों चाहिए, ज्ञान और बिल्कुल, योग। दोनों पंख चाहिए, दोनों ज्ञान पंख और योग। चाहिए। हाँ जी, और यथार्थ ज्ञान चाहिए। हाँ। यथार्थ, ये यथार्थ ही है। जितना भी अव्यक्तवाणी की जो ट्रेनिंग है, जो आपको सही स्थिति में टिकने में मदद करती है, ये यथार्थ है। और बाप की यथार्थ पहचान ही सच्चा ज्ञान है, ये हाँ भी जी, तो बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, हाँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, जिस रूप से पार्ट बजाए रहा हूँ। और फिर सबसे मुख्य बात है, जो हूँ जैसा हूँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, तो उसकी एक्यूरेट पहचान। तो ब्राह्मण तो मानते ही नहीं है, मैं सदा ही इस धरा पे हूँ, किसी के लिए कोई मान्य नहीं रखता। हाँ, बिंदी उनके लिए मान्य रखती है, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुए हैं, फिर महादेव में प्रवेश हुई है वो बिंदी, आगे जो भी पार्ट हो, लेकिन वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसकी तो कोई भी वैल्यू कहीं भी नहीं है पूरे ब्राह्मणों के संसार में। इसके उसकी वैल्यू निकलेगी जो वो है, जो शिवलिंग है, अब उसकी वैल्यू निकलेगी। हाँ जी भाई साहब, शिव बाबा का मीनिंग होता है जैसे कि साकार में निराकार, हाँ जी, उनको कहेंगे शिव बाबा। बिल्कुल। और वो तब बाबा को कहते थे क्योंकि साकार में निराकार। ठीक फिर है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का परिचय मिला, तो फिर शिव बाबा मतलब अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, बिल्कुल। क्योंकि वो भी साकार में हाँ निराकार। जी, हाँ तो फिर कहा कि शिव बाबा उन्हें कहेंगे और निराकार भी उन्हें कहेंगे, हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को। बिल्कुल तो आत्माओं, और वो आत्माओं का पिता भी है, बिल्कुल, ठीक है, मनुष्य सृष्टि का पिता नहीं है, नहीं। आत्माओं का पिता है। बिल्कुल आत्माओं का पिता है। तो फिर बोला कि एवरलास्टिंग बाप निराकार को नहीं कहेंगे, हम्म, शिव बाबा को कहेंगे, क्योंकि वो सदा कायम है। हाँ जी, शिव को नहीं कहेंगे, ठीक है। वो तो आत्माओं का बाप है। हाँ, शिव कहाँ कायम है? शिव दिखता ही नहीं है, तो कायम कहाँ है? बिना आधार के आप उसको कैसे देखेंगे कायम हो? इसलिए शिव बाबा के लिए, शिव बाबा सदा ही इस धरा पे कायम है, शिव नहीं। शिव तो दिखता ही नहीं है, निराकार दिखता ही नहीं है, लेकिन निराकार जिस मुकर्रर तन में है उसमें कायम होना, इसलिए वो जो अव्यक्त तन है उसमें सदा काल कायम है। अगर वो अव्यक्त तन नहीं है तो सदा कायम है ही नहीं। बिंदी की बात नहीं है, बिंदी तो दिखती नहीं है, तो कायम की बात ही नहीं है। इसलिए मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, शिव, लेकिन शिव बाबा नहीं। शिव बाबा साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, वो है परम पिता है, परम आत्मा नहीं है। इसलिए उन्होंने जो कहा है ना, मुरली में पॉइंट आया, वो कहते हैं शिव शंकर, वो कहते हैं बाप दादा। तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम माना बाप, दादा माना बड़ा भाई, शंकर माना बड़ा भाई, देवदेव महादेव बड़ा भाई। तो उन्होंने शिव और शंकर को मिला दिया, तुम कहते हो बाप दादा। तो जो शिव है अव्यक्त ज्योतिर्लिंग, वो है बाप, सब आत्माओं का बाप, निराकार स्टेज वाला। लेकिन जो पहली पहली आत्मा है, जो लिंग रूप पहली पहली आत्मा बनती है, वो है साकार बाप, जिसको आप देवदेव महादेव कह लो या शंकर कह लो। इसलिए उन्होंने शिव शंकर को मिला दिया, लेकिन शिव अलग है और महादेव अलग है।
तो शिव जिसमें है अव्यक्त ज्योतिर्लिंग उसको शिवलिंग कहा है। जो विग्रह है तो वो महादेव कह लो या शंकर कह लो, विग्रह है वो फर्स्ट आत्मा है, परमात्मा है, उसको कहेंगे। हाँ जी। तो शिव बाबा किसको कहेंगे? जो शिव बाबा है, शिव बाबा पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला है। तो दो हो गए। तो जो पुरुषार्थ, मुरली का पॉइंट है ये, तो जो पुरुषार्थ कराने वाला है वो है शिव बाबा, लेकिन जो पुरुषार्थी है शिव बाबा वो है प्रैक्टिकल, तो वो दिखता नहीं है। जो पुरुषार्थ कराने वाला है वो दिखता नहीं है, लेकिन है शिव बाबा। लेकिन जो शिव बाबा बना है प्रैक्टिकल वो है पुरुषार्थी, वो है पुरुषार्थ कराने वाला। तो मुरली में दोनों को ही शिव बाबा बोला है। ये मुरली का ही महावाक्य है, शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो जो कराने वाला है वो अलग है और जो जिसने पुरुषार्थ किया है वो अलग है। तो दोनों ही शिव बाबा, क्योंकि निराकारी स्टेज को धारण किया है। तो कोई आधार भी तो चाहिए ना उसका, उसको निराकारी स्टेज में ले जाने वाला। हाँ जी। तो एवरलास्टिंग बाप कहा शिव बाबा? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, एवर लास्टिंग। लास्ट में जब सार निकलेगा ना पूरे ज्ञान का, बस वो एक ही बचेगा, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लास्ट में उसी की फाइनल प्रत्यक्षता होगी। ऐसे तो ये अव्यक्त हो गए, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, साकार बाप अव्यक्त हो गए, लेकिन अब एवरलास्टिंग वही बचा है। फाइनली प्रत्यक्षता अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की ही होगी। तो इनको कहेंगे देवदेव महादेव, और वो है लिंग रूप। जैसे हम लोग प्रदर्शनी लगाते तो कहते हैं ना, शिवलिंग अलग है शंकर अलग है, तो बिल्कुल वही सीन सामने होगी। कृष्ण अलग है, शिवलिंग अलग है, वही सीन सामने होगी। जो शिवलिंग है वो अलग है, शंकर अलग है, कृष्ण अलग है। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि वो निराकार के लिए नहीं कहा कि वो बिंदी के लिए नहीं कहेंगे। बिंदी के लिए कैसे कह सकते हैं? बिंदी? नहीं, बिंदी ही उस तन में प्रत्यक्ष होगी। आपको बिंदी से क्या मिलेंगे? आप मान लो आपका बहुत निराकारी स्टेज में चले गए, आपको बिंदी का साक्षात्कार हो गया, अब बिंदी आपके सामने लहरा रही तो आपके कोई काम की नहीं। लेकिन वो बिंदी परमानेंट जिसमें है, आप उसके सन्मुख होंगे तो पूरा जो भी वो ज्ञान का सागर है, पूरा जो मिस्ट्री आपके लिए खत्म होगी। सोचो आप, जो भी मिस्ट्री थी, जैसे यही मान लो जो भी संदेश हुए रहे, ये सब मिस्ट्री तो है। ये इतने वंडरफुल पार्टधारी कहाँ छुपे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो कितनी बड़ी मिस्ट्री है थी। लेकिन जैसे ही वो शिव बाबा के सन्मुख जाते हैं तो ये पूरी मिस्ट्री कुछ रहती नहीं है। मैंने जैसे पूरी जानकारी आपको हो गई, तो कोई तो चाहिए जानकारी देने वाला, तो बिंदी से क्या जानकारी लेंगे? इसलिए मुरली में तो बोला है कि जो बिंदी है वो उसको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। बिंदी जिसमें प्रवेश करती है उसके थ्रू ज्ञान सागर है। सब दो दो है, सब दो दो है ना। तो क्या हो गया? दो दो इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल चाहिए ना, तो इसलिए दो दो है। लेकिन वो दो दो लास्ट में दो दो नहीं, अभी दो दो है, तो डुप्लीकेट खत्म हो जाएगा, तो एक ही बचेगा फिर लास्ट में जो एक्चुअल। हाँ, ये तो बहलाने के लिए है, हकीकत थोड़ी है। हकीकत तो एक ही होगी ना, वहाँ कहानी नहीं होंगी जैसे आज की कहानी है। हाँ जी, बस। हाँ जी। शिव बाबा वो जो पुरुषार्थ कराने वाला और करने वाला, शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, ये साकार मुरली का पॉइंट है। तो जो कराने वाला है वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है कि महादेव का? लो, तो दोनों में। अरे महादेव करने वाला है, पहला शिवलिंग है। तो वो उन्होंने तो कर लिया ना। कहाँ से कर लिया? तो करवाने वाला कोई तो बाप होना चाहिए उसका। अरे जाते जाते 17 में क्या बोल के गए? वानिया नहीं सुनी क्या? 17 में बोल गए ना कि ऊपर जो त्रिमूर्ति के ऊपर देखो वो है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। त्रिमूर्ति अलग है, लेकिन ऊपर जो लिंग दिखाया है वो है, प्रैक्टिकल है। तो त्रिमूर्ति के ऊपर है, तो माना महादेव का भी रचयिता, विष्णु देव का भी रचयिता, ब्रह्मा देव का भी रचयिता, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है। वो है शिव बाबा। शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, वो है कराने वाला। और वो है पहला शिव बाबा, देवदेव महादेव। हाँ, जो प्रैक्टिकल स्वरूप शिव बाबा, ये कह लो इस धरा पे प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करने वाला देवदेव महादेव, ये कह सकते हैं। वो पुरुषार्थ कराने वाला, वो कराने वाला, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम कराने वाला, वो करने वाला। हाँ जी। तो अभी भी वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब काहे का पुरुषार्थ? अभी जो वर्तमान में करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? अभी जैसे अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना,
हाँ जी। तो सब तो वो हम अभी भी तो बाबा नहीं, करा अभी तो बैकबोन के रूप में है, बाप दादा को बैकबोन के रूप में, अभी पुरुषार्थ वो नहीं, वो तो संपूर्ण हो गए। अब वो तो अव्यक्त हैं, वो तो अपनी सीट पे सेट हो गए। अब उनका वो नहीं है, वो तो अपनी सीट पे सेट हैं, उन्होंने जो तपस्या करनी थी कर ली, उनकी सीट कोई नहीं ले सकता। अपनी तपस्या करके और अपना जो पार्ट बजाना था बजा के अव्यक्त हो गए वो। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना जो पार्ट प्ले करना था, जो त्याग था, उसका फल उनको मिला, वो अव्यक्त हुए, फिर जन्म नहीं लिया। ऐसे साकार बाप ने भी जो पार्ट बजाना था बजा लिया, अव्यक्त हो गए। तो ऐसा अभी जैसे करा रहे हैं ना, पुरुषार्थ करा रहे हैं। हाँ जी। तो अभी जैसे अभी जब से बाबा अव्यक्त हुए, हाँ जी। उसके पहले से ही मतलब हम लोग को बाबा टीसी बनवाना सिखाने लगे। ये ठीक है। सब मतलब ताकि हमारी बुद्धि वहां से साकार से हटे, ठीक है। इसीलिए। तो अब पुरुषार्थ कराने वाले तो मैंने बाबा अव्यक्त होने के बाद हमारा और भी पुरुषार्थ बढ़ा, ठीक है। तो करवा रहे हैं, हाँ जी। हाँ साकार के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? तो मतलब प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल पार्टी तो प्रैक्टिकल ही है ना। प्रैक्टिकल पार्टी तो बोल के ही गए हैं। अभी दुनिया में प्रत्यक्षता जब होगी तो प्रैक्टिकल पार्टी होगी। ये तो कम से कम 2004 के बाद से ही बोलने लगे थे कि अब जो है पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल पार्टी का है। तो चाहे ब्रह्मा बाबा का बोल का पार्ट, चाहे वो सूक्ष्म जो आपको प्रेरणा देनी था वो पार्ट, लेकिन प्रैक्टिकल दोनों ही नहीं है। लेकिन अब प्रैक्टिकल पार्टी प्रत्यक्ष होनी है, तो जाते जाते कई जगह बोल दिया बाबा ने। हाँ, तो प्रैक्टिकल पार्टी से खुद को डिटैच किया क्योंकि वो रचयिता है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्टी प्रत्यक्ष होगी, और प्रैक्टिकल पार्टी को सभी देखना चाहते हैं। ये नई दुनिया में जो पुरुषार्थ नई दुनिया, हाँ जी हाँ, ये है प्रैक्टिकल। कराने वाले। हाँ जी हाँ, ठीक है। हाँ जी। भाई साहब, जब जगदीश भाई अव्यक्त होके सूक्ष्म वतन में गए तो वो जा रहे थे बिंदु स्वरूप बन के, तो बाप देख रहे थे, तो वो कहाँ जा रहे थे? वो धीरे धीरे, ये बताया है, वो अव्यक्त होते होते फिर निराकारी स्टेज में चले गए। बाप दृष्टि दे रहे हैं उनको, वो धीरे धीरे अव्यक्त से निराकारी स्टेज में जा रहे हैं। जैसे हम लोग पहले सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे ना, सूक्ष्म वतनवासी, या फिर हम परमधाम की स्टेज में जाएंगे, बिल्कुल वही सीन दिखाई है। सूक्ष्म वतन में क्या अवस्था होती है शरीर छोड़ने के बाद? हाँ, वो सूक्ष्म शरीर है हमारा वहां पे, लेकिन उसके बाद उनको कहाँ जाना है? परमधाम जाना है। तो इसलिए सूक्ष्म होते होते एकदम वो जैसे कि समा गए, बिंदी में समा गए, माना परमधाम की स्टेज में चले गए। ऐसा जैसा हम लोगों को पुरुषार्थ सिखाया जाता है कि तुम पहले सूक्ष्म वतनवासी बनोगे, फिर तुम परमधाम वासी बनते हो। तो उनके वो स्टेज का जैसे कि वर्णन किया है कि बाप जैसे दृष्टि देते गए तो धीरे धीरे वो सूक्ष्म शरीर से परमधाम की स्टेज में चले गए। तो जगदीश भाई ने तो बोला बहुत सारे जन थे, जैसे दीदियाँ थी, वो सब देख रहे थे, तब बाबा भी थे वहां पे, तो वो सब कहाँ थे? और वो थोड़ी देर के लिए सूक्ष्म वतन से निराकार स्टेज में गए हैं, परमानेंट थोड़ी। अभी तो उनको फिर गर्भ में जाना है। माना परमधाम से जब आत्मा उतरेगी तो गर्भ जेल में या गर्भ महल में जो भी कहो, तो उसमें तो उनको गर्भ में जाना है। तो कहाँ की अल्पकाल की स्टेज है। बाप और वो जो दूसरे दिख रहे थे तो वो तो परमधाम में ही थे। सूक्ष्म वतन से सब देखते हैं। सूक्ष्म जैसे उन्होंने बताया ना अपना अनुभव, जैसे प्लेन से जाते हैं तो पहाड़ियां से या जो भी नीचे दिखता है वो छोटा छोटा दिखता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता। लेकिन मैं हर चीज स्पष्ट देख रहा था, जैसे छत से किसी को देखो तो सबका दिख जाएगा। यहाँ मेरे को इतनी करीब से दिख रहा था। तो यही वो वहां दिखा रहे हैं कि सूक्ष्म वतन से किसी को भी देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से। ऐसे तो बादलों के प्लेन भी उड़ रहा है, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं दिखता नीचे। तो सूक्ष्म इतनी ऊंचे होने के बाद भी वहां से हर एक आत्मा को देखा जा सकता है। सार रूप में ये निकलता है उसका सार। तो इतनी ऊंची स्टेज जो है वहां पे सूक्ष्म वतन, इससे ऊपर फिर परम धाम है बस। तो लेकिन वहां सब पूरे समाचार सबको देख सकते हैं, सबकी स्थिति को जान सकते हैं। तो वो इतनी ऊंची स्टेज है सूक्ष्म वतन की। हाँ जी। तो परम धाम में कोई अव्यक्त आत्मा कितने टाइम रहती है फिर वहां पे? परम धाम में जाने के बाद तो सीधा फिर नई दुनिया में आना होता है। ऐसे कृष्ण के लिए बोला 1 साल का टाइम बोला है। कृष्ण की आत्मा 1 साल जो है परम धाम में रहती है और फिर उसको वापस नीचे आना होता है। अब परम धाम कहाँ 1 साल में रहना, कहाँ कम से कम 100-150 वर्ष लग जाएगा यहाँ सफाई होने के लिए। इतना वर्ष तो लगेगा कम से कम पूरी दुनिया को बनने के लिए।
अब ये आत्माओं की अपनी अपनी गति है। जो जितना जल्दी नीचे आता है ऊपर जाके उतनी पावरफुल आत्मा, जो जितना ज्यादा समय रुके उतनी कमजोर आत्मा। अब 9 लाख की पॉपुलेशन होनी है, ठीक है, तो ये 100 वर्ष में जो आत्मा नीचे बाद में उतर रही है वो कमजोर आत्मा है। ब्रह्मा बाबा के साथ जो आत्मा है उतनी पावरफुल आत्मा है। ब्रह्मा बाबा की जो रचयिता है वो उनसे भी पावरफुल है। वो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, और नीचे आए उसके बाद ऊपर नहीं जा सकते, फिर नहीं जाएंगे, फिर नहीं। हाँ ये ठीक है, लेकिन उनका शरीर वही होगा। यहाँ जो आत्मा है ऊपर जाके ये शरीर रहे हुए, उनके पास ये सिद्धि होगी। जब तक ये शरीर है तब तक वो किसी भी लोक में भ्रमण कर सकती हैं। ये इनके साथ प्लस पॉइंट है। यहाँ जो आत्माएं सूक्ष्म वतन या परम धाम में जाते हैं, शरीर रहते रहते इनके पास जब तक ये शरीर है तब तक इनके पास सिद्धि है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा है, जो उसके बाद जो ऊपर से आएंगे वो नहीं जा सकते, वो सिद्धि उनके पास नहीं है। ऐसे जगदीश भाई सूक्ष्म वतन में गए, परम धाम का थोड़ा सा अनुभव किया, लेकिन जब वो जन्म लेंगे तो अपने स्वरूप को ही भूल जाएंगे। हम लोग अपने स्वरूप को नहीं भूलते हैं। परम धाम से आने के बाद भी हमको याद रहता है, पूरा परम धाम का सीन भी याद रहता है, सूक्ष्म वतन का भी। ऐसा आदि में भी हुआ है। आदि में ब्रह्मा बोलते थे जाओ उन बच्चों के बाद, वो तुमको सूक्ष्म वतन का परम धाम का पूरा समाचार सुनाते हैं, लेकिन वो अल्पकाल के लिए था। अभी हम प्रैक्टिकल में वो सब अनुभव करेंगे। इसलिए एक पॉइंट है बहुत अच्छा, जो तुमने साक्षात्कार किया है अंत में तुम इन आंखों से उन सब बात चीजों को अनुभव करोगे, देखोगे। जो ये साक्षात्कार किए हैं अब वो प्रैक्टिकल होगा। इसलिए प्रैक्टिकल सूक्ष्म वतन में जाना, परम धाम में जाना, शरीर भी रहे, ये है सिद्धि। ऐसे तो पूरी दुनिया ही जाएगी, परम धाम में भी सब जाएंगे, लेकिन वहां गए सब कुछ भूल जाएंगे, नीचे आएंगे सब कुछ भूला हुआ होगा। लेकिन केवल हम इतनी भाग्यशाली आत्मा, हम कुछ भी नहीं भूलते। वापिस आएंगे, शरीर में आएंगे और ये शरीर का परिवर्तन हो चुका होगा, शरीर हमारा सात्विक बन जाएगा, लेकिन भूलेंगे कुछ भी नहीं। तो अभी जो जगदीश भाई का जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ बाप से सदेह में, देह होने के बावजूद भी नहीं, वो सेवा कार्य में लगे हुए थे, पर बाबा से प्रत्यक्ष नहीं हो पाए, तो अभी जहाँ भी जन्म लेंगे तो वो भूल गए सब कुछ, तो फिर वो भक्ति मार्ग वाला हुआ कहा जा सकता है कि याद नहीं रहा? नहीं, लेकिन संस्कार तो रहेंगे ना। और संस्कार रहेंगे तो सुख सुविधा भोगेंगे ना। नहीं नहीं, हाँ, तो याद कैसे? वो उनकी आत्मा में संस्कार, जो संस्कार है ये अविनाशी है, उनको ऑटोमेटिक वही खिंचाव होगा, ऑटोमेटिक। अगर उनका लिटरेचर का संस्कार है तो उनको लिटरेचर बहुत अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिखेंगे वो, है ना। फिर उनको अपनी रचनाएं बहुत अच्छी लगेंगी, जो भी ब्रह्मा कुमारी लिखेंगे ना वो बहुत आकर्षित हो गए रचना, तो उनका जैसे कि वो एक टारगेट सही हो जाएगा उसके ऊपर रिसर्च करना। तो ऐसी ही एक्टिविटीज रहेंगी उनकी, जैसा पार्ट प्ले करके गए हैं वैसे ही एक्टिविटीज होंगी। तो वो घूम के वापस एडवांस पार्टी में, हाँ बिल्कुल एडवांस में रिसर्च करेंगे कुछ ना कुछ। जगदीश भाई की आत्मा को तो बाबा ने वो गणेश का टाइटल भी दिया हुआ है। उनको तो खैर बहुत से टाइटल मिले हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट विशेष ही बजाएगी वो आत्मा। तो जो अभी वो आत्मा गर्भ धारण करके अभी विशेष कार्य करने के लिए जन्मी है, तो वो भी कठपुतली गिनी जाएगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन अपने संस्कार तो लेके गई है। जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो संस्कार लेके गई है वो अविनाशी है, वो कोई नहीं छीन सकता। तो आगे की यात्रा उन्हीं संस्कारों के आधार से ही होगी उनकी यात्रा, ये है। अच्छा, एक वर्ष के लिए परम धाम में रहेंगी कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की आत्मा, हाँ जी। तो फिर जब वो परम धाम से नीचे आएंगी तो फिर वो उनको अपने शरीर, उनके खुद के शरीर में ही प्रवेश और किसी दूसरे के क्यों, जो इतना सुंदर शरीर है। वो शरीर मतलब कहाँ सुरक्षित रहेगा? लो कहाँ सुरक्षित, मतलब वो शरीर भी रहेगा, शरीर भी रहेगा। वैसा नहीं है कि जैसे शंकराचार्य ने किया, वैसा नहीं होता है इनके साथ। ये तो शरीर को भी लेके चले जाएंगे ऊपर, इनको परमिशन है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मतलब शरीर से। अरे वाह, नहीं तो मतलब ही क्या रहा, वो भी शरीर छोड़ के गए, तुम भी शरीर छोड़ के गए, क्या तुमने नया किया? अभी ऐसे बोले ना कि कृष्ण की आत्मा जाएगी। हाँ 1 साल के लिए। और ब्रह्मा बाबा को कितने साल हो गए? ब्रह्मा बाबा को तो कितने सारे साल। हाँ अव्यक्त वतन में 50 वर्ष होने जा रहे हैं लगभग। हाँ जी, तो मैं तो ये आप कृष्ण वाले ना, मैं भी वही बता रहा हूँ ना मैं। तो कृष्ण वाले 1 साल की बात बता रहे हैं। हम लोग जो जाएंगे, हम लोग वहां निराकारी स्टेज में जाएंगे, शरीर भी रहेगा,
नहीं तो कृष्ण की आत्मा गई शरीर छोड़ के, उसके शरीर में दूसरा कोई प्रवेश कर गया, मिल ही नहीं रहा शरीर, नहीं तो मैं वही तो पूछना चाह रही उसकी तो बहुत आफत हो जाएगी बेचारे की। कहीं ना कहीं रहेगा या हम लोग के साथ कहीं पास में हम प्रवेश कर रहे हैं। फिर वो आकर हाँ, वो जैसे वो उसका कहते हैं ना, वो लेप लगा के रख दिया उसका शरीर, वो बताते हैं ना किसका, सेंट जेवियर्स। हाँ वो मुरली में ही आया। तो ऐसा नहीं कि उसका शरीर वो लेप लगा के रख दिया, आप कोई कीड़े वीड़े नहीं खाएंगे, आप 1 साल तो इसको ठीक ठाक रखना पड़ेगा। तो बाबा का मतलब यही है कि उसका शरीर सुरक्षित ही रहेगा। इसलिए क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई है, वो पॉइंट भी खास कृष्ण के लिए है। उन्होंने तो लेप लगा के रखा है कि आगे क्राइस्ट की आत्मा फिर इसमें प्रवेश करे, या जो भी वो उनका तो, लेकिन यहाँ ये हकीकत है, शरीर भी आपका सुरक्षित रहेगा और शरीर से जो आपको कर्तव्य रहा हुआ है वो फिर पूरा भी करना है। कौन सा कर्तव्य पूरा करना है? आप तो आपको महल बनाने हैं और बढ़िया अच्छे से रहना और अच्छे से रखना है आपको, और आपको कोई कर्तव्य बचा ही नहीं है। हाँ जी, 1 साल तक परमधाम में रहेगी। हाँ जी, मतलब परमधाम में इतना तो उसका हक बनता है, इतनी मेहनत करके गई है, कम से 1 साल तो उसको आनंद दें। तो वैसा परमधाम में आ जाते ज्योतिर्लिंग में। हाँ, ये अब बात है, तो किसके साथ रहेंगे? सबसे बड़े आकर्षण ही उसकी है, और उसके लिए ही तो पूरा पुरुषार्थ है। तो वैसा आप ऐसे नहीं बोलते ना कि उसको हम यहीं पर अनुभव करेंगे। हाँ जी, अगर ज्योतिर्लिंग हाँ जी, हाँ। तो फिर परमधाम जाने की अभी क्या देखो शीतल बहन वो शिवलिंग बनाने वाली है, शीतल बहन एक शिवलिंग बनाएंगी, उसके अंदर भरा जाएंगे ज्योति जो समा गए, पूरी व्यवस्था ही होने जा रही है। सोचो आप, ये भगवान की कृपा ही है, ज्योति जो समा गए, सोचो आप, है एकदम प्रैक्टिकल। देखो आपने ध्यान होगा आपको, आप फरुखाबाद गए थे, है ना? फरुखाबाद में कितने वो लिफ्टें लगाई हुई थी, पहले यहाँ जाके इनको दृष्टि देंगे, और ऊपर जाएंगे उनको दृष्टि देंगे। देखो ये काल्पनिक कितना सुंदर सब कुछ बनाया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल होता जा रहा है। शिवलिंग में बोले तो शिवलिंग के अंदर बैठ के समाधि लगा रहे हैं, वो परम धाम की स्टेज हो गई, है ना? अपनी एक जो काल्पनिक हमारी दुनिया है, जैसा हम चाहते हैं उसको जीना। सब मेरा प्रश्न तो केवल इतना था। मैं तो यही बता रहा हूँ कि परम धाम की स्टेज का बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल बना, शिवलिंग में रहना है। हाँ जी, नहीं मतलब वो 1 साल तक, 1 साल के लिए परमधाम जाएगी। हाँ जी, उसी में पूरा खेल हो जाएगा। बाबा ने ये भी बोला ना कि तुम बच्चे को परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेना। ठीक है, तो जब इस सृष्टि पर ही तो उतार 1 साल लेंगे में तो वो जो क्या- उतारेंगे सृष्टि पे, वो 1 साल कितनी बड़ी बात है। वो जब 1 साल में सृष्टि को उतार लेंगे, फिर ऊपर थोड़ी जाने देंगे उस सृष्टि को। जब एक बार आपने परमधाम को नीचे उतारे, फिर परमधाम को कौन है जो ऊपर जाने देगा? सब तो यहाँ परमधाम में बस रहे हैं। वो हम लोगों को नहीं जाना है कोई लाल प्रकाश में, हमारे लिए नहीं है वो। वो लाल प्रकाश उनके लिए है जिन्होंने वैसा पुरुषार्थ नहीं किया, वो जाएं तो जाएं, हम लोगों के लिए नहीं है। हम तो यहीं 1 साल उस निराकारी स्टेज में रहने के बाद फिर उसी शरीर के द्वारा कैसे बैकुंठ के नजारे देखते हैं, ये हमारे लिए है। तो वो उस परमधाम की स्टेज में रहना, उसमें कितना असीम आनंद होगा जो 5000 वर्ष में आपको एक ही बार मिला है। सोचो, वही तो अतीन्द्रिय सुख होगा ना। वो बिल्कुल वो अतीन्द्रिय सुख है। उसी उस की समय बात। कोई भान ही नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन परमधाम की स्टेज तो है ना, उससे ऊपर कोई स्टेज भी नहीं है। जगदीश भाई सूक्ष्म वतन की स्टेज में कितने खुश हो रहे हैं। जो उन्होंने नहीं खाया पिया था वहां सब मिल गया। कि हॉस्पिटल में उनको अब बीमारी में नहीं खा पाए, तो वहां बाबा ने खूब उनको दिया। ये आया ना, आज इसमें आया है। तो सोचो परमधाम की स्टेज पे कितना सुख होगा। हर चीजों से पार चले गया, एकदम सूक्ष्म स्टेज में चले गए। सबसे ऊपर है परमधाम की स्टेज, जो आपको जीते जी मिलती है यहाँ पे, और इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। तो भाई सब जो व्यक्त ज्योतिर्लिंगम दादाजी के लिए बोलते हैं ना, हाँ जी, कि वो मतलब परमधाम में रहते हैं। हाँ जी। तो परमधाम में तो बाकी और भी आत्माएं रहती हैं। नहीं, हाँ, परम धाम में वो सबसे ऊंची स्टेज पे हैं, उसके नीचे वो त्रिमूर्ति है। फिर और दिखाया है परम धाम में भी एक उल्टा झाड़ बताया है। इसका मतलब आत्माओं का झाड़ है, वो यहाँ की बात है। यहाँ जो झाड़ बनेगा, इसलिए तो कहा है कोई तो बहुत करीब है, त्रिमूर्ति कितना करीब है, फिर उसके पीछे पीछे। यहाँ जब परम धाम को नीचे उतारोगे तो उसी क्रम से आप उसके करीब जाओगे, जैसा आपने पुरुषार्थ किया है। वहाँ पे मतलब हमको झाड़ के रूप में बताया, लेकिन यहाँ चैतन्य में हाँ, वैसा कोई होता नहीं है। वो सब लेकिन भविष्य की रूपरेखा है।
जितने भी चित्र संदेशों के द्वारा या ब्रह्मा को साक्षात्कार बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लाल प्रकाश हो, वहां एक झाड़ का रूप है, नहीं, लेकिन यहाँ की पूरी रूपरेखा है भविष्य। वैसे वो जैसे जैसे परमधाम में वो चित्र बताया है अपने को, वैसे वैसे यहाँ प्रैक्टिकल में वो बिल्कुल चीज बिल्कुल होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सोचते हूँ शिव बाबा है, हाँ, फिर है त्रिमूर्ति, हाँ, फिर उनकी जो देवताओं की डिनाइस्टी, बिल्कुल, है ना, फिर उसके बाद सूर्यवंश, चंद्रवंश, बिल्कुल, फिर उसके बाद में सारे दूसरे दूसरे धर्म, और धर्म पिता हैं, फिर उनके फॉलोवर्स। तो वो यहाँ जितने ही नजदीक होंगे बाबा के, जो जिस हाँ जी, हाँ, उसमें रहेंगे, अपने अपनी स्टेज के अनुसार वो नंबरवार परमधाम की स्टेज में नंबरवार टिकेंगे। यहाँ परमधाम में जितना ज्यादा टिकते हैं, यहाँ उतनी बड़ी प्रारब्ध होती है। परमधाम में जाके पहले जाना पहले आना, जैसे 1 साल का टाइम पीरियड है, तो ये बड़ी ते बड़ी प्रारब्ध है, बड़ी ते बड़ी प्रारब्ध है उसकी। बाकी जितनों को भी ये जाना है और नीचे आना तो है। ठीक है, हाँ जी। भाई सब जो भक्ति मार्ग में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और पता नहीं मुझे कितने लेवल तक पहुंचे होंगे, पर मुझे ऐसा लगा जो जो लोग अभी अलग अलग शास्त्रों में बताते हैं कि हमने ये अनुभव किए वो अनुभव किए, तो वो क्या वो जब शरीर छोड़ते तो भी अव्यक्त आत्मा ही गिनी जाती है? वो भी नहीं, उन्होंने अनुभव किया या किसने अनुभव कराया? अव्यक्त आत्माएं भी अनुभव कराती हैं। अच्छा, अव्यक्त आत्माएं हैं तो ये भी अनुभव कराती हैं। जैसा उनका टारगेट होता है ना, जैसे कोई भक्त है बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, तो अव्यक्त आत्माएं भी लास्ट में उनकी मददगार मिलती हैं, जो उनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होते हैं, तो उनमें अव्यक्त आत्माओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ। नहीं समझ में आया। आपने ये पूछा है कि यहाँ जो भक्त हैं बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, है ना, उनको जो अंत में कुछ रियलाइजेशन होते हैं, एक तो ये कैटेगरी है, तो उनको अंत में जो साक्षात्कार जो भी हो रहा है वो अव्यक्त आत्माएं उनको करवाती हैं। यहाँ पे अव्यक्त आत्माएं तो जो ज्ञान एडवांस ज्ञान में बढ़ते हैं उनको भी करती है, ऑलरेडी है ही है, सब किसी को भी करती है। हाँ, ये नहीं, लेकिन उनका हिसाब किताब है। हमारे यहाँ एक मिशन है भगवान का, उस मिशन के तहत वो अव्यक्त आत्माएं, इस मिशन को पूरा करना है उनको। बाकी अव्यक्त आत्माओं का पार्ट तो सदा ही चला आया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम सिख ईसाई, सब में चला आया है। उनको रियलाइजेशन करवाना, उनको एक अच्छे अनुभव करवाना, साक्षात्कार करवाना, ये तो चला ही आया पहले से। लेकिन अभी ये कहो जो पावरफुल आत्मा, उनका एक मिशन है इस सृष्टि पे नई दुनिया की स्थापना करना, तो विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं वो लोग। बाकी भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करवाती हैं अव्यक्त आत्माएं, वो एक सच्चाई है ही। हाँ, तो जो भक्ति मार्ग में से पूरा नॉलेज लेके जो आत्मा देह त्याग करती है, और वैसे ही हम एडवांस में भी प्रत्यक्ष रूप से बाप के दर्शन नहीं कर पाए, यानी प्रत्यक्ष नहीं हो पाए, तो उनको भी अव्यक्त आत्मा हेल्प करती है। तो दोनों की आत्मिक स्थिति में क्या चेंज होंगे? किस में? जैसे जो कोई भक्ति मार्ग से गया है और कोई ऐसे अज्ञान के मार्ग से गया है, तो दोनों की आत्मिक स्थिति में क्या बिल्कुल बहुत अंतर होगा। भक्ति मार्ग में ये नॉलेज नहीं है, भक्ति मार्ग में ये मिशन नहीं है। इस मिशन में तो आगे चल के बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, जो पूरे का पूरा शास्त्रों में चला जाएगा। अब या ये कह लो कि शास्त्रों का जो भी निचोड़ है वो सब इस मिशन में है, ये कहना ज्यादा अच्छा है। इस मिशन के आधार से फिर द्वापर युग में शास्त्र बनेंगे, फिर उन शास्त्रों को पढ़ के वो अलग अलग स्टेजेस का अनुभव करेंगे। लेकिन पूरे शास्त्रों का सार अभी वर्तमान समय, ये जो मिशन चल रहा है भगवान का, इसमें सब कुछ वो अनुभूतियां होने वाली हैं जो शास्त्रों में है। वो पूरी रिसर्च अभी होगी, क्योंकि एक ही बार आता है भगवान 5000 वर्ष में, तो जब भगवान आता है तभी ये सब अनुभूतियां होती हैं। बाकी जो और धर्मों में अनुभव कर रहे हैं, अपनी भावना का फल ले रहे हैं, लेकिन वो उनकी बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी, अपनी भावना का फल मिलेगा। इतना फल मिलने वाला है बस, जो विनाश काल में वो बहुत इजीली शरीर छोड़ देंगे, शरीर छोड़ के परमधाम चले जाएंगे, बस इतना। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, किसी भी धर्म के हैं, जो बहुत अच्छे भक्त हैं वो बहुत इजीली शरीर को छोड़ेंगे और छोड़ के उनकी भावना का फल मिलेगा, परमधाम चले जाएंगे। और कोई दूसरा गर्भ धारण करेंगे? नहीं, वो अभी नहीं, वो फिर द्वापर युग से लंबे समय 2500 वर्ष तक उनको वहीं रहना है। फिर द्वापर युग से जो जो धर्म आएगा उनको वहां तक करना है, तब तक वो रेस्ट में रहेंगे।
लेकिन हम लोगों को जो टारगेट मिला कि यही शरीर भी रहे और आप जो पूरी यात्रा करें, ये शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए जो मुक्ति का जो या मोक्ष का जो जिक्र आता है वो सब ये संगम युग का यादगार है। ज्योति जो समाना, ब्रह्म में लीन होना, वो सब अभी का यादगार है। मानो कि जैसे हमने सब कुछ नॉलेज ले लिया, परम धाम प्रत्यक्ष रूपी से भी हम चले गए सब, जब सही में हमें ये शरीर छोड़ना है, हमारे आत्मा में तो वो संस्कार रहेंगे, पर नेक्स्ट बर्थ में तो हम भूल जाएंगे ना वापस। बिल्कुल भूल जाएंगे। तो याद करके करोगे क्या आप? तो भाई साहब नेक्स्ट बर्थ में फिर वो आत्मा के जो संस्कार होंगे तो वो कहाँ लेके आएंगी फिर? नहीं, संस्कार अविनाशी हैं। यही सबसे मेन चीज यही है कि उनके संस्कार कोई नहीं छीन सकता। उसको याद रहे ना रहे, लेकिन उन्हीं संस्कार के अनुसार उसको पार्ट भी जाना है। इसलिए जो एक बहुत अच्छा एक पॉइंट आता है, तुम अपने ही कुल में रहोगे, तुम्हारा कुल चेंज नहीं होगा क्योंकि संस्कार लेके गए हो। तो सूर्यवंशी कुल में ही आपको जन्म लेना है। ये सबसे वंडरफुल बात है। आपको याद रहे ना रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन संस्कारों की वैल्यू वो कोई नहीं छीन सकता। उसी अनुसार आपका जन्म होना है। तो ऐसे कह सकते हैं प्रैक्टिकल में कि हम सब भले ही मिले नहीं है पर कहीं ना कहीं जुड़े थे, तो वापस हम यही संस्कार लेके वापस जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कह सकते हैं। ऐसा है ना, जो ये परिवार का रूप बाबा बना रहा है, तो जरूर ब्रॉड ड्रामा के हमारे हिसाब किताब है। तो आज हमारी एक सी भाषा, एक से बोल और एक सी हमारी सोच हो रही है। तो ये अव्यक्तों ने बोला कि ऐसा एक परिवार होगा, इसका मतलब जन्म जन्मांतर के उनके हिसाब किताब हैं, तब वो संगठित होते हैं, तो वहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, चलो।